Hello and good morning to all. Welcome to your computer class. Today we will do a quick revision of a chapter number system. Now let's get started. Well, in this revision video we only have to cover these few questions. Well, with the help of these few questions we will try our best to cover all the topics or all the concepts which will be a part of your coming exam. Fine. So in your coming exams you may get the questions of binary to decimal conversion. This conversion can be fractional or normal also. Then next we have to discuss like what is decimal to binary conversion. Then we have to discuss three concepts of binary arithmetic, that is addition, subtraction and multiplication only. Well, we are not discussing division part. हम लोग division को discuss नहीं कर रहे हैं. And for the September exam, इस September वाले exam के लिए division will not be a part of your syllabus also along with that. Fine. So for the September exam, you don't have to worry about this binary division. I will explain you this once more, and then in your next exams, we will include this topic also. Fine. So for your coming exams, you only have to prepare addition, subtraction, and multiplication of binary numbers. And then next we have to discuss the last topic, that is ones and twos complement of binary number. Fine. So now, without wasting your time, let's solve the first question. But before solving, there's a very important instruction for all of you. Well, all those who think that they are good in the conversion part or they can easily solve all these binary questions, what they can do, they can pause the video. Fine. Pause video. Solve the questions by your own and share your score. Fine. ट्राई टू बी ट्रुथफुल. सच बोलने की कोशिश करो, बिकॉज जितना अच्छा सच बोलोगे उतना ही अच्छा तुम्हें नॉलेज गेन करने में लगेगा. फाइन. तो व्हाट यू हैव टू डू, अगर ये सारे के सारे क्वेश्चंस पता है सॉल्व कैसे कर रहे हैं तो कुछ नहीं, बस वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो क्वेश्चंस को और बाद में अपना स्कोर जो भी कर रहे हो, जितने क्वेश्चंस करेक्ट कर रहे हो, जितने भी क्वेश्चन इनकरेक्ट कर रहे हो, ट्रुथफुली शेयर कर दो मेरे साथ, बिकॉज ऑन दैट बेसिस आई विल क्रिएट मोर रिविजन वीडियोज ऑन दिस टॉपिक. नाउ the first question is simple binary to decimal conversion, but it's a fractional conversion. Fine. It's a binary to decimal conversion. यहाँ पे C मिस हो गया. चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हम लोगों को. मैं एक एक चीज़ आराम से बताऊंगा, बहुत आराम से समझनी है हम लोगों को. स्टेप 1 में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे भाई, अपने नंबर को नोट डाउन कर लेंगे एज इट इज. फाइन. अब जब तुम इस नंबर को नोट डाउन करोगे तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ कर रही है जो मैंने यहाँ पे नहीं करी थी, दैट इज कि वी हैव टू लीव स्पेस. हम लोगों को प्रॉपर स्पेस लीव करना है भाई नंबर के बीच में. फाइन. तो मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो तुम लोग हो सकता है माइट भी नोटबुक में मिस्टेक कर देते हो या आंसर शीट में मिस्टेक कर देते हो. तो जब भी नंबर को लिखोगे थोड़ा सा स्पेस दे के लिखोगे फर्स्ट टाइम, समथिंग लाइक दिस, आराम से प्यार से. एंड देन वी हैव टू डू काउंटिंग. अब हम लोग क्या करेंगे भाई, स्टेप नंबर 1 पे याद रखो, डिजिट्स को काउंट करना है उनकी प्लेस वैल्यू के बेसिस पे. फाइन. फर्स्ट स्टेप में हमेशा क्या करना है हम लोग को, डिजिट्स को काउंट करना है उसकी प्लेस वैल्यू के बेसिस पे. तो यहाँ पे जैसे अभी हम लोग क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू के बेसिस पे सारे के सारे डिजिट्स को काउंट करेंगे. तो भाई ये बन गया 0 1 2 3. याद रखना डेसिमल के जैसे ही इधर साइड बढ़ोगे तो 0 से काउंटिंग करनी है और वो पॉजिटिव नंबर्स में बढ़ती चली जाएगी, और डेसिमल के इधर साइड -1 से स्टार्ट होगा और वो सारी काउंटिंग नेगेटिव रहेगी. ठीक है. इन चीज़ों को याद रखना है हम लोगों को कि कहाँ पे पॉजिटिव काउंटिंग और कहाँ पे नेगेटिव काउंटिंग है. अब बिकॉज यहाँ से 0 से लेके पॉजिटिव बढ़ना था, इट मीन्स पीछे नेगेटिव में आएंगे, तो ये बन जाएगा -1, ये बन जाएगा -2 और ये बन जाएगा -3. तो अभी हम लोगों ने इनकी प्लेस वैल्यूज काउंट कर ली हैं. अब इस प्लेस वैल्यू में मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन लोगों को 2 का. सो वी विल राइट दिस, वी विल राइट 1 × 2 प्लस 1 × 2. ऊपर वाली सारे डिजिट्स में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे. 0 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 2. ऊपर की सारे डिजिट्स लिखी, डेसिमल को स्किप कर देना है. और ये जो काउंटिंग यहाँ पे लिखी थी ना 3 2 1 0 सब कुछ, इसको भाई यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो. 3 2 1 0 -1 -2 और -3. अब ये जो हम लोगों ने काउंटिंग लिखी थी ना बच्चे, यहाँ पे बन गई है पावर. दिस काउंटिंग इज कन्वर्टेड टू द पावर फॉर्म नाउ. फाइन. एंड नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस पार्ट. सो हियर इट इज रिटन 1 × 2 क्यूब, सो इट कैन बी रिटन एज 1 × 8. देन नेक्स्ट इज रिटन 1 × 2 स्क्वायर, सो दिस कैन बी रिटन एज 1 × 4. Next is written as 0 into something, so it can be written as 0 only.
The next is written as 1 into 2 to the power 0. So it can be written as 1 into 1, because keep this in your mind, 2 to the power 0 is always equals to 1. And one more thing is there, that whenever we are working with the negative powers, fine, whenever we are working with the negative powers, if in case suppose we have written 2 to the power minus 2, so this can be written as 1 upon 2 square. Fine. If we have a number as 2 to the power minus 5, so this can be written as 1 upon 2 to the power 5. Fine. So now after this, our next value is 0 into 2 to the power minus 1, so this can be written as 0 only. The next is 1 into 2 to the power minus 2, so this can be written as 1 into 1 upon 2 square, and the next will be 1 into 1 upon 2 cube. So like right now we have done this much part. मैं इस एक्स्ट्रा वाले पार्ट को यहाँ से इरेज कर देता हूँ, जिसकी ज़रूरत नहीं है हम लोगों को यहाँ पे कुछ भी, ठीक है, ये इरेज हो गया भाई इतना, बिकॉज इसकी ज़रूरत हम लोगों को नहीं थी. अब इसको करना है भाई सॉल्व. तो भाई देखो, ये तो बचा 8, ये बचा 4, ये बचा 1. देखो 8 लिखा मैंने, 4 लिखा मैंने, 0 को हटा दिया, 1 को लिखा, इस वाले 0 को हटा दिया. Then next is this 1 upon 2 square, so this can be written as 1 upon 4, and next can be written as 1 upon 8. So when you will do this much, you have done at least, you can say 60% of your question, 70% of your question. Next step में क्या करेंगे भाई, इस वाले पार्ट को ऐड कर लो. जैसे इस वाले पार्ट को ऐड करोगे हो गया 8 plus 4 plus 1, that is 8 plus 4 will be 12 plus 1 will be 13 plus. Now this 1 upon 4 can be written as 0.25. अगर मैथ्स अच्छी है या डिवीजन आता है तो भाई डिवाइड करके चेक करके देख लो. अगर 1 अपॉन 4 करते हो, यानी 1 और 4 ऐसे करते हो, तो यहाँ पे पॉइंट लगाओगे, यहाँ पे एक 0 बढ़ाओगे, ये जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ पे आएगा 8, ठीक है, यहाँ कैरी बची 2, फिर ये जाएगा 5 टाइम्स, तो ये आएगा हम लोग का 0.25. फाइन. सिमिलरली व्हेन यू विल सॉल्व 1 अपॉन 8, इट विल बी 0.125, and when you will add these numbers, you will get the result as 0.25 and 0.125 will be converted to 375. So this will be 13.375 in the brackets with a base of 10, and your answer will be like this. You can write your answer as answer will be original digit, that's it. Fine. So like this you have to solve these questions. Just keep one thing in your mind, that whenever you are solving these questions, you have to solve these questions neat and clean. फाइन. यहाँ पे कोई भी ओवर राइटिंग या कटिंग नहीं होनी चाहिए. अब जिसने भाई इस क्वेश्चन को समझ लिया था, आई होप तुमने सही तरीके से सॉल्व कर लिया होगा, तो तुम इस वाले क्वेश्चन के साथ शेयर कर सकते हो डिटेल्स की, लाइक कितने सही करा है, किसने नहीं सही करा है. इस वाले पार्ट को मैं रेज कर देता हूँ. दोज हु वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, दे कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, एंड दोज हु आर राइटिंग दिस अलोंग विद मी, आई डू सजेस्ट यू टू नॉट राइट डाउन एनीथिंग फॉर नाउ. कुछ भी कॉपी मत करो यहाँ से, जस्ट ट्राई टू राइट डाउन एवरीथिंग बाय योर ओन. सब कुछ अपने आप से लिखने की कोशिश करो. जितना खुद से लिखोगे उतने ही अच्छे से कंसेप्ट सीख पाओगे. Now let's move to our next question. So here it is a simple decimal to binary conversion question. Now let's solve this one. So now what we will do in such questions, whenever you are converting a question to decimal to binary and these are a fraction part, you have to divide your page into two sections. Fine. In one part we have to solve this integral part, and in the other part we have to solve this fractional part. Fine. Now let me solve this first part. So when you will solve this first part, you have to divide this by 2 and you have to keep writing your remainders along with that. So now when you will divide this for the first time, it will be 2 times 33, not 32, it will be 33, and remainder 1 will be generated. Fine, let me write it over again because it is not looking proper. This will be 33 and the remainder of 1 will be generated. So now when you will again divide it, it will go 16 times because 16 twice is 32. Remainder of 1 will be generated. Again on division it will give you 8 with no remainder this time. When again you will divide this, it will go 4 times with no remainder. On again dividing, it will go 2 times with no remainder. Again when you will divide this, it will go 1 time with no remainder. And at last when you will divide this one, it will go 0 times with the remainder of 1. Fine. And then you have to put these arrows from bottom to top. It means when you will write this part, you have to write this part from bottom to top,
and this part simply mean to say that I am writing out over this side, that is the 67 base 10 is equals to 1 0 0 0 0 1 1 with a base of 2. ये तो हम लोगों का हाफ पार्ट सॉल्व हुआ है. नाउ लेट्स सॉल्व आवर सेकेंड हाफ पार्ट. अब हम लोग सेकेंड वाले हाफ सॉल्व करेंगे. 2 3 4 5 6. Now when you will solve the second half, it will be like it is written 0.625. Now what we have to do in this second part, we have to multiply with 2, and over this side you have to write integer values. So when you will multiply this by 2, it will be 0.125. तो ये वाला जो 1 था इसको हम लोग शिफ्ट कर देंगे इधर साइड. जैसे ही 1 को शिफ्ट करा ये बन गया 0.25. फिर से मल्टीप्लाई करा 2 का तो ये भाई आएगा 0.50. ये 0 को मैंने इधर भेज दिया, और जब मैंने फिर से 0.50 में मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया हम लोगों का 1.0. इस 1 को इधर शिफ्ट कर दिया. दैट्स इट. फाइन. So when you will do so, what you have to do in this one you don't have to change your approach. You have to write down from top to bottom. Fine. So this can be written as 0.101 with a base of 2. ये किसकी वैल्यू आ गई भाई? ये वैल्यू आ गई हम लोग के 0.625 with a base of 10 की. So now our overall answer will be like this. अभी मैं यहाँ पे अपना overall answer लिख के दिखा देता हूँ तुम लोगों को. तो ये जो हम लोगों का overall answer था ना वो कुछ इस तरह से आएगा. इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं भाई. ठीक है. तो जो ओवरऑल आंसर आया क्वेश्चन का, द क्वेश्चन वाज 67.625 विद अ बेस ऑफ 10 इज इक्वल्स टू 1000011.101 विद अ बेस ऑफ 2. क्या करना है हम लोगों को आंसर लिखते टाइम? इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट को दोनों को एक साथ नोट डाउन करना है, एंड दैट्स इट. फाइन. तो अगर इस क्वेश्चन को सही करा तो फटाफट से खुद को एक 1 मार्क दो, अपना स्कोर काउंट करते रहो, एंड लेट्स मूव टू आवर थर्ड क्वेश्चन नाउ. वेल थर्ड क्वेश्चन इज अ सिंपल एडिशन क्वेश्चन. तो फटाफट से टाइम नहीं किल करते हैं, इसको ऐड करते हैं. चलो, जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले डिजिट्स को नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट काम है. सो फटाफट से नोट डाउन करते हैं भाई इसको. एंड देन थर्ड इज 111. दैट्स इट. हो गया ये काम. अब करना है इसको ऐड. फाइन. जब भी एडिशन कर रहे हो हमेशा ध्यान दो भाई, जितना साफ सफाई से कर सको उतना अच्छा है. बिकॉज आई एम यूजिंग लैपटॉप, माइट भी मेरे केस में लाइन वगैरह प्रॉपरली ड्रॉ नहीं हो रही है. ठीक है, मुझे इतनी हैबिट नहीं है इस तरीके से राइटिंग टैब्स पे लिखने की. दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग दिस डिफिकल्टी, बट यू गाइस हैव योर नोटबुक्स विद यू. So now over this side we have to add 3 times 1. In binary addition I have told you this thing, that whenever we add 3 times 1 it will give you a result of 1 and a carry of 1. I have taught you this so many times. अगर किसी को नहीं याद हो जाके वीडियो को रिवाइज करो, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है. तो याद रख लो इस कंसेप्ट को. जब भी 3 बारी वंस को ऐड करोगे तो यहाँ पे रिजल्ट भी 1 आएगा, कैरी भी 1 आएगा. जैसे इसको मैंने ऐड करा तो भाई मेरा रिजल्ट भी 1 आया और यहाँ पे कैरी भी गया नेक्स्ट स्टेप में 1 का. Now in the next step again we have 3 ones. Have a look. 1 1 2 1 3 1. इस वाले 0 को तो कैंसिल आउट कर ही सकते हैं हम लोग यहाँ पे. तो जैसे ही 3 ones को ऐड करोगे फिर से क्या आएगा? रिजल्ट 1 and a carry of 1. Now again in the next step again we have 3 ones. Have a look over this side. So again we will write the same. We will do the same. Result as 1, carry as 1. Now over here the scene is a bit different. Over here we have only have 2 ones. Fine. So always remember this thing. Whenever you have to add 2 ones, the result will be 0. And carry will be 1. Fine. So over here our result will be 0 and a carry of 1 will be generated to the next part, and when this carry will go there it will again create 3 ones over this side. So again 3 ones means again result will be 1 and a carry of 1 will be generated, and this time you have to note down this carry over this side as it is. That's it. We have done this question now. So your final answer will be 1 1 0 111 with a base of 2. This is your final answer. Got the question? I hope easy था, अच्छे से समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन. सब्ट्रैक्शन मतलब थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ सकती है अगर कंसेप्ट अच्छे नहीं है तो, लेकिन इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत हलवा क्वेश्चन है. 1 0 1 1 0 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 1 को, एंड आई होप कि इस क्वेश्चन को हम लोग पहले कर चुके हैं, सबको आता होगा. ठीक है, जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो बहुत ही सिंपल से रूल्स हैं सब्ट्रैक्शन के,
बस एक ही केस याद रखना है, जब 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हो, इस केस में हम लोग को बोरो लेना पड़ता है, और बोरो में ही सारी प्रॉब्लम्स आती हैं हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही छोटा सा केस इंक्लूड करके रखा हुआ है। तो याद रखो 0 - 0 विल बी 0, 1 - 1 विल बी 0, 1 - 1 विल बी 0, और यहाँ पर आ गया बोरो वाला केस, ये लिखा हुआ है 0 - 1। जैसे ही 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, ये तो कर नहीं पाएगा, ये तुरंत पहुंचेगा इस वाले 1 के पास। इसने क्या करा, 1 से बोरो मांगा, बेचारा 1 बन गया 0 और 0 बन गया 1 0। फाइन, 1 0 में से जैसे ही 1 हुआ सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर रिजल्ट आ गया 1, एंड वी विल रोट डाउन दिस 0 ओवर दिस साइड। दैट्स इट। नाउ योर आंसर विल बी इन 2 फॉर्म्स। You can either write it as 0 1 0 0 with a base of 2, or the same can be written as 1 0 0 with a base of 2. That's it. Question खत्म। I think सबको अच्छे से समझ में आया होगा। Now let's move to our next question, that is multiplication question. स्कोर्स काउंट करते चलो, आंसर्स लिखते चलो, स्क्रीनशॉट्स ले लो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो, और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बेटा अपलोड कर देना, पोस्ट कर देना। Now last question is a multiplication question. Again the important thing is writing down the digits. हमेशा याद रखो, जितना ज़्यादा आराम से डिजिट्स को नोट डाउन करोगे उतना ही क्वेश्चन सही सॉल्व होगा। देखो मैंने डिजिट्स को नोट डाउन करा प्रॉपर सिंबल के साथ में। अब मल्टीप्लाई करते हैं भाई। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने ऊपर वाले नंबर को 1 टाइम से मल्टीप्लाई करें। जब 1 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को ये पूरे के पूरे डिजिट्स एज इट इज मिल जाएंगे। चलो पूरे के पूरे ये एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं। 1 1 0 1 1 1। फिर से 0 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे पुट करा क्रॉस और 0 टाइम 0 0 0 0 0 0। फिर 2 टाइम्स क्रॉस पुट करा हम लोगों ने। अब फिर से मल्टीप्लाई करना है 1 से। जैसे ही मैंने फिर से 1 से मल्टीप्लाई करना है तो पूरे के पूरे डिजिट्स यहाँ पे एज इट इज आ जाएंगे। दैट इज 1 1 0 1 1 1। दैट्स इट। अब क्या करेंगे भाई, अब इसको करेंगे हम लोग ऐड। जब एडिशन करना है तो भाई एडिशन के नॉर्मल रूल्स। तो देखो 1 का क्रॉस में एडिशन होगा नहीं, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे एज इट इज। 1 + 0 विल 1, 0 0 0 1, तो फिर आ जाएगा 1। अब यहाँ पे लिखा हुआ 1 + 1। पीछे रूल में बताया था मैंने, जब भी 1 + 1 को ऐड करेंगे रिजल्ट आएगा 0, रिजल्ट आएगा 0 और यहाँ पे कैरी आएगी 1। तो यहाँ पे देखो रिजल्ट आ गया मेरा 0 और यहाँ पे कैरी आ गई मेरी 1। इस वाले कैरी 1 को इस वाले 1 को फिर से ऐड करोगे तो वही केस वहाँ पे फिर से कि रिजल्ट आया 0 और कैरी आ गई 1। जैसे ये 1 कैरी जनरेट हुई, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव 3 1s। मैंने पहले बताया था जब भी 3 1s को ऐड करेंगे यहाँ पे तो रिजल्ट आएगा 1 और कैरी आएगा 1। तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया 1 और कैरी आ गई हमारी ये प्यारी सी 1। नाउ इस कैरी को इस 1 में ऐड करोगे भाई, फिर रिजल्ट आएगा 0, कैरी आएगी 1। अब इस कैरी को इस 1 में ऐड करोगे, फिर रिजल्ट आएगा 0, फिर यहाँ पे कैरी आएगी 1, और इस वाली कैरी को हम लोग यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर देंगे। So when you will done this much, we are done with our question. Our question is solved. It is multiplied properly, and your answer is 1001 001 11 with a base of 2. That's it. इस क्वेश्चन को एक बारी दोबारा देख लो, बैकवर्ड करो वीडियो को। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट डाउन करो, फाइन, या फिर नेक्स्ट क्लास में मुझसे मेरे से ज़रूर पूछ लेना। एंड आई होप कि इस क्वेश्चन से तुम लोगों के लगभग डाउट्स तो क्लियर हो ही गए होंगे। नाउ लेट्स मूव टू आवर लास्ट क्वेश्चन। दैट लास्ट क्वेश्चन इज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ बाइनरी नंबर, जो सबको बहुत अच्छा लगता है। फाइन, नाउ इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग फॉर 2 थिंग्स, फर्स्ट 1's कॉम्प्लीमेंट एंड सेकंड 2's कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग ऐसा करते हैं, स्टेप बाय स्टेप वर्क करते हैं। अगर किसी को याद हो, मैंने पहले बताया था जब भी हम लोग 2's कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं उसकी स्टेप होती हैं। उसकी स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 1 में हम लोग निकालते हैं 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर। तो पहले मैंने क्या करा, लिखा 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 011 001 विद अ बेस ऑफ 2, लगाया सिंबल, और इसका मैंने लिखा 1's कॉम्प्लीमेंट। अब याद रखो, जब भी 1's कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो जीरोस जितने भी होंगे उनके प्लेस में 1 और 1s के प्लेस में 0 से रिप्लेसमेंट करना है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या करूँगा, 0 की जगह पे 1, यानी यहाँ पे आ गया 1 0 0 1 1 0 विद अ बेस ऑफ 2। तो ये जो निकल के आया ये हो गया हम लोग का 1's कॉम्प्लीमेंट। फाइन, अब क्या करेंगे, स्टेप 2 में आएंगे। स्टेप 2 में क्या करना होता है, add 1 in 1's कॉम्प्लीमेंट। स्टेप 2 बड़ा सिंपल सा काम कह रही है भाई, ये कह रही है कि जो भी 1's कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट आया था उसमें 2 ऐड कर, उसमें 1 ऐड कर दो, सॉरी। ये करने को कहा जा रहा है हम लोगों से। चलो ऐड कर देते हैं 1 0 0 1 1 0 प्लस 1। थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पेस दे रहा हूँ आंसर लिखने के लिए। तो ये आ गया 1 1 1 0 0 1 विद अ बेस ऑफ 2। तो जो हमारा इसका सम आया वो आया 1 0 0 1 1 1 विद अ बेस ऑफ 2। फाइन, सो नाउ
आफ्टर डूइंग दिस मच यू हैव टू नोट डाउन योर आंसर, और आंसर जब भी लिखोगे सारी चीज़ें मेंशन करनी है यहाँ पे, वंस कॉम्प्लीमेंट भी और टूस कॉम्प्लीमेंट भी. सो ही विल राइट, सॉरी, one's complement is equals to 100, 110 with a base of 2, and 2's complement is equals to 100, 111 with a base of 2. That's it. क्वेश्चन खत्म हो गया. आंसर लिखने का पैटर्न समझ में आ गया सबको, तो बस क्वेश्चन कंप्लीट है. अगर सही करा है 1 मार्क ऐड कर दो, गलत करा है कोई बात नहीं, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा. अब इसको सही करना नेक्स्ट टाइम पे. अब बिकॉज नाउ वी हैव सॉल्व्ड ऑल दीज क्वेश्चंस, ऑल दीज 6 क्वेश्चंस, इट मीन्स वी आर डन विद आवर एक्सरसाइज, and it means now you are ready to post your score, and I hope that you all have done at least 5 out of 6 correctly. So with this we end up this class. Thank you students, stay safe, stay healthy, keep learning. Thank you all for watching this video, and don't forget to subscribe this channel. I know बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा यार, सब्सक्राइब पे क्लिक कर दो, अच्छा लगता है मेरे को. And over this side you will get your playlist. Fine. Over this side you will get a button through which you can visit the playlist of class 8. उसमें सारी की सारी जितनी भी प्रीवियस वीडियोस हैं, जो भी कंसेप्ट तुमने मिस कर दिया है, कोई भी रिवीजन करना है, तो भाई प्लेलिस्ट को खोलो. स्क्रॉलिंग थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा स्क्रॉल करो, सारी वीडियोस को ओपन करो, देखो, एक्सेस करो, रिवीजन करो. एंड ओवर दिस साइड यू विल गेट प्रीवियस क्लास वीडियो. तो जो हम लोगों की प्रीवियस क्लास थी ना बूलियन अलजेब्रा के ऊपर, उसका वीडियो तुम लोगों को यहाँ से मिल जाएगा. अगर किसी ने स्किप कर दिया हो, उसमें कुछ भी कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आया, तो जस्ट विजिट दैट वीडियो वंस अगेन एंड रिवाइज एवरीथिंग. सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे.